प्यारे बच्चों, आज का चैप्टर है, उसका नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। नीचे कुछ चीज़ों के चित्रों के समूह दिए गए हैं। प्रत्येक में एक चीज़ समूह से मेल नहीं खाती। उसे पहचानो और कारण लिखो कि तुम उसे अलग क्यों मानते हो। इसमें यहाँ पर सेब, केला, चाकू और आम दिए गए हैं। इसमें चाकू सबसे अलग है क्योंकि सेब, केला और आम जो है फल हैं। उसके बाद में है रबड़, शार्पनर, श्यामपट्ट और पेंसिल दी गई है। इसमें रबड़, शार्पनर और पेंसिल ये ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर होती हैं, जबकि श्यामपट्ट जो है ज्योमेट्री बॉक्स में नहीं आ सकता, इसलिए श्यामपट्ट अलग है। इसके बाद में अलमारी, चाक, संदूक, कुर्सी। इसमें चाक सबसे अलग है क्योंकि अलमारी, संदूक और कुर्सी ये सब फर्नीचर हैं। इसके बाद में है शक्कर, नमक, सोडा, रेत। तो इसमें रेत अलग है क्योंकि शक्कर, नमक और सोडा जो खाने वाली वस्तुएं हैं। इसके बाद में लकड़ी, कागज़, कोयला और पत्थर। इसमें पत्थर अलग है क्योंकि लकड़ी, कागज़ और कोयला सभी जलने वाली वस्तुएं हैं। आगे इसमें कॉपी, किताब, पेन और अखबार। इसमें कॉपी, किताब और अखबार सभी कागज़ से बनी वस्तुएं हैं, जबकि पेन जो है प्लास्टिक से बना हुआ है और इसलिए पेन जो है अलग है। आगे इसमें पता करके लिखिए, बिजली के तार धातु के बने होते हैं, उन्हें कांच का क्यों नहीं बनाया जाता। तो उसमें एक बात है कि धातु जो है विद्युत की सुचालक होती है, जबकि कांच जो है विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा इसमें एक बात हो रहा है, कांच की तारें नहीं बनाई जा सकती। कांच को हम तारों के रूप में नहीं डाल सकते, जबकि धातुएं उनकी हम तारें बना सकते हैं। जैसे सोने की तार होती है, चांदी की तार होती है, एल्यूमिनियम की, तांबे की। अगला है, खाना पकाने में लकड़ी के बर्तनों का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। क्योंकि लकड़ी एक ज्वलनशील है और लकड़ी ऊष्मा की कुचालक है। तो इसका मेन पॉइंट सबसे बड़ा ये है कि लकड़ी जो है ज्वलनशील है, इसलिए इसका उपयोग खाना पकाने के बर्तनों में नहीं किया जा सकता। आगे इसमें है, नीचे कुछ चीज़ों के नाम दिए गए हैं, साथ ही सारणी में कुछ गुण भी लिखे गए हैं। प्रत्येक चीज़ों के गुणों को ध्यान में रखते हुए उसे निम्न सारणी में भरो। अब इसमें जैसे रुई है, नमक, कांच का गिलास, आलपीन, गूंदा हुआ आटा, प्लास्टिक की बाल, गेंद, शहद, रेशम का कपड़ा, चाक, मोम, कागज़, पॉलीथीन, संदूक, पेंसिल, नींबू का रस। तो इसमें सबसे पहले कहते हैं ध्यान रखें कुछ वस्तुएं एक से ज़्यादा खानों में भरी जा सकती हैं। अब इसमें जैसे सबसे पहले कठोर है, फिर जल में तैरने वाली है, जल में घुलने वाली है, पारदर्शी है, आसानी से टूटने वाली है, जलने वाली है। अब इसमें जैसे कठोर है, कांच का गिलास है, आलपीन है, चाक, संदूक, पेंसिल। इसमें चाक जो है कठोर में भी आता है और परंतु ये भुरभुरा भी हो जाता है, आसानी से टूट भी सकता है। अब जल में तैरने वाली वस्तु है रुई, प्लास्टिक की बॉल, गेंद, रेशम का कपड़ा, कागज और पॉलीथीन। ये सभी वस्तुएं जल में तैरती हैं। जल में घुलने वाली है शहद, नींबू का रस और नमक। पारदर्शी है, कांच का गिलास और पॉलीथीन। पारदर्शी वस्तु क्या होती है, जिसमें से आर पार देख सकें, जिसमें से एक साइड से दूसरी साइड में आसानी से देखा जा सके, वो पारदर्शी वस्तु कहलाती है। अब आगे आसानी से टूटने वाली कांच का गिलास है, गूंदा हुआ आटा, चाक, मोम और कागज, ये सभी वस्तुएं आसानी से टूट जाती हैं। जलने वाली है रुई, प्लास्टिक की बाल, रेशम का कपड़ा, मोम, कागज और पॉलीथीन। इससे आगे है, निम्न कथनों को पढ़कर सही गलत के निशान लगाएं व गलत कथनों को ठीक करके लिखें। वस्तुओं को समूह में रखने का मुख्य लाभ यह है कि वे देखने में अच्छी लगती हैं। ये कथन क्या है, गलत है। इसमें क्या कहता है कि वस्तुओं को समूह में रखने से हमें उनके अध्ययन में आसानी हो जाती है। जैसे मान लीजिए हम कोई वस्तुएं हैं, हमने साबुन जो है सबसे अलग रख दी, तो जब जैसे हम साबुन का नाम लेंगे तो हमें साबुन के गुणों के बारे में पता चल जाएगा। अगला, पदार्थों को समान गुणों के आधार पर बांटा जाता है, ये कथन सही है। सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं, गलत। सभी वस्तुएं जो है अलग अलग पदार्थों से बनी होती हैं। वह पदार्थ जिसमें आर पार देखा जा सकता है, इसमें लिखा है अपारदर्शी कह रहा था, गलत है। ऐसा जो अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है, जिसके आर पार नहीं देखा जा सकता, और पारदर्शी क्या होता है, जिसके आर पार देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर अपारदर्शी की जगह पर पारदर्शी आना चाहिए। जब हम किसी धातु की चीज जैसे लोहा, सोना व चांदी आदि को बीच से काटें तो इन चीज़ों के कटे हुए भाग में चमक दिखाई देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं उनका ऊपर का भाग संसारित हो जाता है और वो अपनी चमक खो देता है। और जैसे ही उसको हम अंदर से काटेंगे तो अंदर का भाग जो संसारित नहीं होता, इसलिए जो काटा हुआ भाग है उसमें चमक होती है। आगे इसमें है, तुम जानते होंगे कि रसोई में माँ दाल व अन्य सामान को स्टील के डब्बों के बजाय कांच के जार में रखती है, जिससे उन्हें आसानी से ढूंढा जा सकता है।
ऐसी चीज़ें जिनके आर पार आसानी से देखा जा सकता है पारदर्शी चीज़ें कहलाती हैं, जैसा खिड़की में लगा हुआ कांच। तो यहाँ पर पारदर्शी परिभाषा भी ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको क्या कहते हैं, पारदर्शी। जैसे खिड़की में लगा हुआ कांच, कांच का गिलास, प्लास्टिक के जार जो भी जिनमें सामान रखा हुआ दिखाई देता है, कांच की बोतल, ये सभी जो पारदर्शी वस्तुओं में आती हैं। जो अपने भीतर से प्रकाश को बिल्कुल नहीं गुजरने देती उनको कहते हैं अपारदर्शी। जैसे गत्ता है, लकड़ी है, तारकोल है, दीवार है आदि। अब तुम अपने आसपास में काम आने वाली पारदर्शी चीज़ों के नाम लिखें और उनमें से किन्हीं दो के चित्र बनाएं। अब इसमें कहता है जैसे आसपास के कांच का गिलास, कांच का गिलास हम घरों में हर रोज़ बरतते हैं। दूसरा है खिड़की का कांच, जैसे खिड़कियाँ घरों में लगी होती हैं और उनके कांच जो पारदर्शी होते हैं। अगला है कांच की बोतल। कांच की बोतल प्लास्टिक की भी हो सकती है, कांच की भी बोतल जो है क्या होती है, पारदर्शी होती है, जिसमें रखी हुई सामान हमें दिखाई देता है। अब यहाँ पर हमने इनके चित्र बनाए, जैसे खिड़की का चित्र है, गिलास का चित्र है, बोतल का चित्र है। घर में हमारे दादाजी, दादी जी, मम्मा, पापा, मम्मी आंखें कमज़ोर होने पर चश्मे का प्रयोग करते हैं। क्या तुमने कभी इन चश्मों को लगाकर देखा है? अपना अनुभव लिखें। जैसे ही बच्चे जो है उनके माता पिता या दादा दादी के चश्मे लगाते हैं तो उनको क्या अनुभव होता है? सबसे पहले क्या है, यदि वो चश्मे को थोड़ा देर लगा कर रखते हैं तो उनमें सिर दर्द होने लग जाता है। दूसरा है उनकी आंखों पर जोर पड़ता है। तीसरा है थोड़ी देर में धुंधला दिखाई देने लगता है। प्यारे बच्चों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।